एनडीए गठबंधन के साथ ही वहाँ की लड़ाई होगी या फिर अलग स्वतंत्र लड़ने की तैयारी मैंने सुना है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पे। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितिन और आज हम बात करेंगे पीएचईडी मंत्री हैं संजय सिंह। इनसे ज़रा बात करते हैं और तमाम जो अटकलें हैं उन सभी मुद्दों पे बात करने की कोशिश करते हैं। जनता दरबार के बारे में कुछ बता दीजिए। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार से लोग विभिन्न तरह की समस्या को लेकर आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। हम लोग उनकी बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पे जब से हमारे पार्टी के 19 माननीय विधायक जीते हैं, 2 मंत्री भी बने हैं, हमारे एक एमएलसी भी हैं, तो सभी लोगों को हम लोगों हमारे नेता चिराग पासवान जी ने निर्देशित किया है कि आप लोग डेली बैठे कार्यालय में और जो भी पूरे बिहार से लोग आते हैं उनकी समस्या का समाधान करें। उसी क्रम में आज मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था कि जनता दरबार लगाना है और जनता दरबार लगाकर पूरे बिहार से जो लोग आएंगे उनकी समस्या को सुने, उनकी समस्या को समाधान करें। इसी क्रम में आज हम लोग बैठे हुए हैं। हर एक तरह के मामले आ रहे हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं, चाहे ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से हो, बिजली से हो, रोड नाला से हो, जिस प्रकार की भी समस्या आ रहा है उसको हम लोग समाधान करने का काम कर रहे हैं। ये नल जल का समस्या भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत सारी जगह पे आया है। अभी एक मामले जहानाबाद के भी आया है जहाँ पे लोगों ने चापाकल का मांग किया है। अभी तुरंत हमने विभाग के पदाधिकारी को बताया है कि अगर वहाँ पर जाकर जांच कर ले, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है तो अविलंब वहाँ पर चापाकल गाड़ने का काम करें। हाल ही में जो घटना घटी है उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उनको करना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए कि जिस समय उनकी सरकार थी, आज बिहार में जहां हम लोग कल कारखाने और उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, उनके ज़माने में उद्योग और कल कारखाने लगते थे, बल्कि उनके ज़माने में अपहरण उद्योग लगते थे। उस समय पूरे बिहार में न हमारी माता बहनें सुरक्षित थी, न हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध डॉक्टर जो थे उनके बेटा का अपहरण होता था, पुलिस वाले के बेटा का अपहरण होता था, जितने भी यहाँ के उद्योगपति थे उनका बेटे का अपहरण होता था। आज पूरे बिहार में एक भी आप बता दें जो कहीं अपहरण के मामले आ रहे हों तो उनको पहले इस पे बोलने की ज़रूरत है। और रही बात कोई भी अगर चीज़ें हैं, अगर छात्रों का मांग है या कुछ भी है तो सरकार उनके साथ है। अगर छात्र हम कहना चाहेंगे सभी छात्रों से, आपके चैनल के माध्यम से उनको आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें। सरकार आपकी हर एक समस्या को सुनेगी और उसका निष्पादन भी करेगी। बीपीएससी की बहुत अभी बच्चे हैं जो गर्दनी बाग पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम समस्या लेकर सरकार को मतलब सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे, सरकार कोई बैठक कर रही है, कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों को 5 आदमी का एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए और वो सरकार से संपर्क करना चाहिए कि भाई हम लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को आपके समक्ष बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं और अपनी बातों को आकर रख नहीं रहे हैं, सरकार के समक्ष आपका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं मिल रहा है, तो सरकार कैसे उस पर संज्ञान लेगी? सर, यूपी का इलेक्शन होने हैं तो उसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है उसकी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे देश में पहले भी चुनाव लड़ते आ रही है और यही कारण है कि नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में 1 विधायक हैं, आज बिहार में हमारे 19 माननीय विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं। तो हमारी पार्टी इसके पहले भी और अलग कई राज्यों में चुनाव लड़ी है, यूपी में भी पहले चुनाव लड़ी है। तो हमारा संगठन पूरे भारत में है और यही कारण है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और आगे कब लड़ना है, कितने सीटों पर लड़ना है, क्या करना है, इसके सारे चीज़ों के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय एनडीए गठबंधन के साथ ही वहाँ की लड़ाई होगी या फिर अलग? क्योंकि चर्चाएं जो चल रही है स्वतंत्र लड़ने की तैयारी मैंने सुना है। देखिए, इन सारी चीज़ों का निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे। हम लोग एक सिपाही के रूप में संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन कैसे मजबूत हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस विभाग को देख रहे हैं उसमें नई चीज़ क्या आने वाली है वो थोड़ा बता दीजिए। आने वाले समय में लोगों का जो पंप हाउस जितने भी गांव में लगे हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ताकि लोगों का समस्या जो बार बार आते हैं कि आज हमारा 4 घंटा ही पानी चला, हमारा 2 घंटा ही चला, उसके लिए हम लोग एक IoT लगाने जा रहे हैं, जिससे कि किस पंप हाउस से कितना देर पानी चला नहीं चला वो हम यहाँ पे पटना मुख्यालय में बैठे हुए देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी पानी की जो हम लोग का समस्या अगर कहीं आ रही है कि हमारे यहाँ नल जल नहीं है तो उसके लिए हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और पूरे बिहार में 5 घर 10 घर भी कहीं पे है तो हम लोग सर्वे कराकर वहाँ नल जल की व्यवस्था करने का